प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की बुक के 12th चैप्टर मजेदार कबड्डी को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में खेलों के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय खेल कबड्डी के बारे में बताया गया है। शारीरिक शिक्षक और छात्रों की रोचक बातचीत के माध्यम से कबड्डी के खेल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां व नियम कायदे आदि समझाए गए हैं। कबड्डी तथा इस खेल जैसे अन्य शारीरिक व्यायाम से भरपूर खेलों से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ के बारे में बड़े रोचक तरीके से समझाया गया है। इस पाठ में हमें बालकों के लिए, जैसे कि आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना और खेलकूद के साथ पढ़ाई दोनों आवश्यक है, यह संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं मजेदार कबड्डी को। तो आपने कबड्डी का खेल तो जाना ही हुआ है ना, आप बोलते हैं ना कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो हम पाठ पढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट। आउट का अर्थ होता है खेल से बाहर हो जाना। आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य है। अभ्यास का अर्थ होता है एक ही क्रिया को बार बार करना। जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो वो चीज हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आने लग जाती है। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए। शारीरिक शिक्षक, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, यहाँ बच्चों और टीचर में, अध्यापक में बातचीत हो रही है। तो शारीरिक शिक्षक पीपी विशल सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा, आराम होगा। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे? हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले मांगीलाल, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन, और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। तो टीना पूछती है यह फाउल क्या होता है? तो टीचर बताते हैं मैच के दौरान गलत खेल या नियम टूटने पर रेफरी, जो खेल खिलाने वाला होता है उसे रेफरी कहते हैं, रेफरी फाउल का इशारा करता है। तो सकीना कहती है गुरुजी यह रेफरी कौन होता है? तो टीचर फिर बताते हैं मैच खिलाने वाले रेफरी अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। तो अंपायर क्या होता है? खेल में निर्णय देने वाला। आप क्रिकेट मैच में देखते हो ना, एम्पायर ऊपर उंगली कर देता है, इसका मतलब वो आउट हो गया है। तो गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल सीटी भी लटकी होती है। मोहन, और वो ऐसे बजाते भी है मुंह से सीटी बजाते हुए। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। तो सलीम कहता है गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। तो जसबीर कहता है और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। बोलते बोलते अगर हम रुक जाते हैं तो उस खिलाड़ी को आउट कर देते हैं। तो शारीरिक शिक्षक फिर कहते हैं अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। गोपाल, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? सब जोरदार ठहाका लगाते हैं, हंसते हैं। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़ घूसा आदि गंभीर फाउल होता है। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। तो इस खेल को हमें प्रेम भाव से मिलजुल कर खेलना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो गौरव कहता है कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो अध्यापक फिर बताते हैं अति सुंदर प्रश्न, स्वस्थ व सुगठित
शरीर, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, हमारा दिमाग तेज होता है, प्रसन्न मन हमारा प्रसन्न होता है, खुश होता है, और देश के लिए खेलने की लालसा, इच्छा आदि लाभ ही लाभ है। तो सिद्धार्थ कहता है कबड्डी देने वाले और पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो टीचर फिर कहते हैं शाबाश। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर व पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। अब रेडर कौन होता है? कबड्डी देने वाला, और कैचर होता है पकड़ने वाला। तो लालू राम जी कहते हैं गुरुजी यह पाला क्या होता है? तो पाला क्या होता है? मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, तो बीच में लाइन लगाते हैं। एक तरफ एक पक्ष के होते हैं खिलाड़ी और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के होते हैं। तो यहाँ पर लाइन लगा देते हैं इस तरह से, जहाँ आपको ये एरो दिख रहा है ना, ये इस तरह से लाइन लगाते हैं। तो एक आदमी देख रहे हो बच्चे को, वो कबड्डी खेलने के लिए दूसरे पाले में गया है। तो पाला क्या होता है? मैदान को दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है। शारीरिक शिक्षक फिर कहते हैं आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान, जिसे कबड्डी कोर्ट कहते हैं ना, होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हो। इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो जसबीर, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है, तय होता है। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की दो पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। अंतराल क्या होता है? जब आपको कुछ देर के लिए ब्रेक दिया जाता है ना, रेस्ट करने के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए, तो प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही बुक में से, चैप्टर में से। तो शकीना कहती है गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो टीचर कहते हैं अवश्य, जरूर। आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, जिनमें ज्यादा सीखने की लालसा हो, इच्छा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। तो गीता पूछती है कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? तो टीचर बताते हैं रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। दो टीमों में से जिस टीम को ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, अंक मिल जाते हैं, वो टीम जीत जाती है। तो गौरव कहते हैं क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? तो टीचर कहते हैं बिल्कुल है। अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन विजेता है। यह गौरव की बात है। तो सलीम पूछता है क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा हमें? तो टीचर बताते हैं अवश्य अवश्य, जरूर जरूर। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। तो मांगीलाल कहते हैं वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। तो टीचर क्या कहते हैं, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से मन लगाकर से खेलना चाहिए। तो एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो आपने भी सीखा ना। तो बच्चों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, सब बच्चों ने लास्ट में क्या किया, तालियां बजाई। तो आपने क्या सीखा, हमें खेल किस प्रकार से खेलने चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा।
थैंक यू।